धृतराष्ट्र का मन सदा से ही अपने पुत्रों के लिए चिंतित रहता था, विशेषकर दुर्योधन के लिए। कुरुवंश के राजा होने के नाते उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। युधिष्ठिर, जो पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, जबकि दुर्योधन धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी बनने के अपने अधिकार को उचित समझता था। धृतराष्ट्र स्वयं एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन अंधे होने के कारण वे दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं को भलीभांति समझ नहीं पाते थे। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वह अपने पुत्र को संतुष्ट कर सकें। एक दिन राजसभा में धृतराष्ट्र घोषणा करने वाले थे कि राज्याभिषेक किसका होगा, लेकिन ठीक उसी समय आचार्य द्रोण ने सभा में प्रवेश किया। उनका चेहरा गंभीर था और उनके हाव भाव में एक अलग प्रकार का भाव था। सभी लोग उनके आगमन से चकित हो गए। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने आचार्य को प्रणाम किया और उनसे पूछा, आचार्य, आप इतनी गंभीर मुद्रा में क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली और सभा में खड़े होकर बोले, महाराज, मैं आज यहाँ एक विशेष कारण से आया हूँ। मैं अपनी गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की। द्रुपद, जो पांचाल के राजा थे, द्रोणाचार्य के पुराने मित्र थे। एक समय में द्रुपद और द्रोण ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और द्रुपद ने वचन दिया था कि जब वह राजा बनेंगे तो आधा राज्य द्रोण को देंगे। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने यह वचन याद दिलाया तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और उन्हें यह कहकर धिक्कारा कि एक ब्राह्मण और राजा की मित्रता संभव नहीं है। द्रोणाचार्य को इस अपमान का गहरा दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे एक दिन द्रुपद को सबक सिखाएंगे। इसी कारण से उन्होंने अपने शिष्यों से द्रुपद को पकड़कर लाने का आदेश दिया ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सकें। पांडव और कौरव दोनों ने मिलकर द्रुपद पर आक्रमण किया। सबसे पहले कौरवों ने प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद पांडवों ने आक्रमण किया, जिसमें अर्जुन ने विशेष भूमिका निभाई। अर्जुन ने अपनी महान धनुर्विद्या के बल पर द्रुपद को बंदी बना लिया और उन्हें द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रुपद को अपने सामने बंधक के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने उन्हें उनके वचन और अपमान का स्मरण कराया। लेकिन द्रोणाचार्य ने द्रुपद का संपूर्ण राज्य नहीं लिया। उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य लेकर उसे वापस कर दिया और कहा कि अब वे बराबरी के स्तर पर मित्र हो सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया, लेकिन अंत में द्रुपद को क्षमा भी कर दिया। इस विजय के बाद पांडवों की ख्याति हस्तिनापुर में और भी बढ़ गई। विशेष रूप से युधिष्ठिर, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और धर्म के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे, युधिष्ठिर का सम्मान और भी बढ़ गया। उनकी इस विजय ने उन्हें हस्तिनापुर के प्रजाजनों के बीच लोकप्रिय बना दिया। जब पांडवों ने हस्तिनापुर लौटकर यह विजय समाचार सुनाया तो भीष्म पितामह, विदुर और हस्तिनापुर के अन्य प्रमुख लोगों ने इसे युधिष्ठिर की योग्यता का प्रमाण माना। वे सभी सहमत थे कि युधिष्ठिर, जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, उन्हें युवराज घोषित किया जाना चाहिए। धृतराष्ट्र, जो हमेशा से दुर्योधन के पक्ष में रहे थे, उसने भी इस बार अपनी सहमति दी। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। वह धर्म के मार्ग पर चलता है और राज्य के कल्याण के लिए तत्पर है। इसलिए मैं युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूं। धृतराष्ट्र के इस निर्णय से युधिष्ठिर को युवराज पद की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने अपने नए पद को विनम्रता और दायित्व के साथ स्वीकार किया। युधिष्ठिर के युवराज बनने से हस्तिनापुर में शांति और समृद्धि की एक नई लहर आई, लेकिन दुर्योधन और शकुनी के मन में जलन और ईर्ष्या का बीज और भी गहरा हो गया। कौरवों और पांडवों के बीच एक नई द्वंद्व की शुरुआत भी हुई, जो आने वाले समय में महाभारत के महान युद्ध का कारण बनने वाली थी। आगे का पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे दिए बटन पर क्लिक करें।